तस्मै श्री गुरुवे ज्ञानतिमिरान्धस्य शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो पुरुषो मया। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सर्वलदा कृष्णमोहाय महामाया प्रक्षदेवी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमे प्रकृतिभद्राय नित्यगौरीधात्रे नमो नमः। ज्योतिष्णाय जैन रूपे सुखाय सततं नमः। नमे प्रकृतिभद्राय नित्यगौरीधात्रे नमो नमः। स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवता सभी यहाँ के जो भी स्थल पूजनीय स्थल हैं सभी को सादर प्रणाम, सभी को भक्तों को प्रणाम। व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद। वहाँ से थोड़ा मैट आगे ले लीजिए, पल्ली तरफ गर्मी है, वो मैट फालतू पड़ा हुआ है, यहाँ पे लगा लीजिए थोड़ा सा। और आगे सर गए ना तो पीछे भाई जो बड़े परेशान हैं, हमें कार्यकर्ताओं से कहना है मेरा। बंदा गुरु एजी बंदा गुरु पद पदुमा पर सरस अनुरागा सुरस सुरागे सरस अनुरागा। कामिनी दुर्गा किया जगत जगत सिया राम हरे। जय जय गिरिवर
सिया रामा ऐसे हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे रामा भजन ज्ञान जो रामा सब कर राम तपस्वी राजा रामा मिलने काज सकल जग सिया रामा और मनोरथ जो लावे सोई अमित जी मन फल पावे सिया रामा चारों युग पर ताप को भारा है बल सिंह जगत प्यारा सिया रामा साधु संत के रखवारे असर में कंगन अष्ट सिद्धि असमर की जन्म जन्म के दुख विसरावे जहाँ जन्म हरि नाथ कहाई हनुमत से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान कृपा करो गुरुदेव की जो सतवार पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन श्री जानकी राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप पवन सुत हनुमान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आरती के लिए सभी खड़े हो जाए आरती के लिए श्री राधे श्री राधे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है टारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है टारती ये अपनी करिए मुक्ति करिए पंचम वेद निराला राम ज्योति जगाने वाला
निर्मल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती शांति की कृपा वस्तु नीलता मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला दर्श कराने हर दर्श कराने ये सब कर दिए तुम्हारे 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान पापियों को पाप से है आरती भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणा लियो अकारण करुणा वरुणा ले भक्त अंशा कल्पतरी तड़ेंद्र से पीतामढ़धारी बाल कृष्ण की बांगवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तीसरा दिवस है, तृतीय दिवस। परम आदरणीय सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के मध्य में इस भागवत की महिमा का गान करते हैं। हे ऋषियों, यह भागवत हरि का रूप है। यह भागवत हरि रूप जो या को सीता चिंतन करे, हो भक्ति ज्ञान विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। विपुता घटी ममता घटी हर संपदा घर में भरे, सप्ताह की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन करे। संतों की महिमा बड़ी अनंत है। संतों ने इस महाअमृत को, महासागर को, इस भागवत महापुराण को हमारे तुम्हारे बीच में प्रस्तुत किया।
संतों की महिमा कि संत राम के पूत हैं और राम संत के बाप। अरे जो ना होते संत तो बढ़ तो रही तो पाप। सौनकादि ऋषि जिनकी आयु बड़ी लंबी है और सूत जी महाराज उन सौनकादि ऋषियों को ले जाते हैं भागवत की ओर। भक्ति ज्ञान की गंगा जो है प्रवाहित हो रही है, सभी संत जन इसमें गोता लगाते हैं। देवर्षि नारद जी व्यास जी के गुरु हैं। एक दिन सरस्वती के किनारे पर व्यास भगवान विद्यमान थे। पाराशर नंदन वेद व्यास भगवान नदी पर बैठे थे, चिंतन कर रहे थे कि आगे घोर कलयुग आएगा। घोर कली में जप तप नियम जितने भी हैं सब लुप्त हो जाएंगे और पापियों के द्वारा तरह तरह के धर्म। कलयुग कलयुग एक ऐसा है कि इसमें नाना प्रकार के पंथ धर्म पाखंडियों के द्वारा, जो कि सनातन जो पद्धति है उसको धीरे धीरे लोप हो जाएगी और तरह तरह के पाखंडी अपना अपना धर्म अपनी मति के अनुसार प्रकट करेंगे। इसलिए भक्तों के लिए कल्याण के लिए ये भागवत कथा, अमृत कथा, दिव्य कथा प्रस्तुत की। सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे से वेद व्यास चिंतन किया क्या किया जाए। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने देखा व्यास, इन व्यास जी का नाम पहले क्या था? कृष्ण द्वैपायनो। इनका नाम था जी कृष्ण द्वैपायन। जब इन्होंने वेदों की जो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन चारों को जब इन्होंने अपने अपने शिष्यों को प्रदान किया, उन शिष्यों को चारों वेद प्रदान कर दिए, उसके बाद में व्यास जी को असंतोष प्राप्त हुआ। तो नारद जी ने आके कहा, नारद भैया व्यास, तुम ऐसा करो, एक पुराण की रचना करो। गुरु के आदेश के अनुसार इन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी। नारद जी ने फिर चेताया कि बेटा देख, ब्रह्मा के द्वारा जो 4 श्लोक हैं इनको तुम लो, ये बहुत ही मार्मिक हैं, बड़े ही रहस्यमयी। अहमेवासग्रे तेना नित्यम स्मृतः। जो आदि में, जो अंत में, जो मध्य में है वो परमात्मा, उनका ही इसमें गायन है। इस महापुराण की तुम रचना करो। तो श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक रच करके शुकदेव ने ये पोथी तैयार करी। अब इनको चिंता इस बात की कि मैं तो बुढ़ा हो चला हूं, इस पोथी को, इस ज्ञान को किसको प्रदान करूं? तो नारद जी ने कहा, बेटा इसे तू मेरे पे छोड़ दे, देख मैं पहले कैसो और अब कैसो है। नारद जी ने अपने जीवन की लीला बताई कि मैं पहले एक दासी को बेटा हूं। दासी के पुत्र थे नारद जी। मेरी मैया संतों की सेवा किया करती थी। संतों की सेवा, आश्रम की सेवा सबसे बढ़कर के सेवा बताई है। इसमें किसी की भी ये न सोचे कि मैं मंत्री हूँ, ये मैं गांव का सरपंच हूँ या मुझ पर कोई पद मिला हुआ है। यहाँ तो सभी समान होते हैं।
भगवान के दरबार में सभी समान है, कोई पद नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, सबको बराबर ही सम्मान परमात्मा के यहाँ से प्राप्त होता है। तो संतों की सेवा में मेरी मैया, नारद जी कहने लगे मेरी माँ संतों की सेवा करने लगी, तो संतों की सेवा करते करते मुझे भी बड़ा आनंद प्राप्त हो। मैं उनकी झूठन खाए करूं, भूख लगे तो मांग खाइयो गिनौन सांझ सवेरे, और उस प्रसाद से मेरी बुद्धि प्रखर हो गई, तेज हो गई। महाराज देखिए, जो महान संत होते हैं ना, जो वास्तव में संत हैं, ऐसे संत जो वृंदावन के अंदर हमारे ब्रज में हैं, जब संतों की पंगत बैठ जाती, सुदामा जी महाराज क्या करते थे, सुदामा कोटी के अंदर सबकी जो पंगत पूरी हो गई प्रसाद, उसके बाद में जो झूठन बचती थी वह को इकट्ठा करके स्वयं उसको पाया करते थे, और उनकी झूठन जो पत्तल है उसको उठाने में उन्हें बड़ा आनंद आया करे। और हम आजकल क्या सोचते हैं कि किसी की झूठन हम क्यों उठाएं। जब पांडवों ने राजसी यज्ञ की प्रस्तावना किया तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा कि भैया मैं यज्ञ में सबसे पहले झूठन उठाऊंगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, और तामी झूठी उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची देखो ऊंची प्रेम सगाई, सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के वसु अर्जुन रथ आज्ञा, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथे, प्रेम के वसु अर्जुन रथ आज्ञा, भूल गए ठकुराई, ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, और शूर क्रूर, शूर क्रूरिया लायक नहीं, सूर क्रूरिया लायक नाई, शूर क्रूरिया लायक नहीं, शूर क्रूरिया लायक नाई, केवट करो पढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे ठाकुर ने, मेरे बिहारी ने ये अहंकार नहीं किया कि मैं ठाकुर हूँ, तीनों लोग 14 भुवनों को स्वामी हूँ, कह दिया मैं झूठन उठाऊंगा यज्ञ में। और यज्ञ में यज्ञ मय जंत देव स्थान धर्मान प्रथमान न्यासन, यज्ञ का विशेष महत्व है। यज्ञ हुआ राजस्व यज्ञ, पांडवों का प्रस्ताव था कि जब तक शंख नहीं बजेगा तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगी, 5 जन शंख, है ना। अब तो जगह जगह ब्राह्मणों को, संतों को आमंत्रित किया गया था।
सभी ब्राह्मण संत भोजन पाके प्रसादी पाके गए, परंतु शंख नहीं बजा। तब किसी ने कहा कि एक झाड़ी में महात्मा संत जी और वो तपस्या में बैठे हुए हैं, बगैर उनके यज्ञ पूरी नहीं होगी। तो मंत्री राजा का आज्ञा आदेश पाते ही सैनिक गए, महाराज आपको महाराज ने याद किया है। तो संत जी जो थे ना, कहने लगे मैं ऐसे यज्ञों में नहीं जाता हूँ जहां जिसने 100 यज्ञ किए हों, तब मैं वहां जाके प्रसादी पाऊंगा। लौट के कहा महाराज वो संत नहीं आ रहे हैं, हमारी यज्ञ में कोई भी भूखा प्यासा अगर आए उसे प्रसादी जरूरी मिलनी चाहिए, बगैर प्रसादी के यज्ञ पूरी नहीं होती है। यज्ञ में सेवा कीजिए, जितनी सेवा का अवसर, समय का दान सबसे बड़ा दान है। तो स्वयं द्रौपदी गई हैं, जाके कहा था कि महाराज आपने ये कहा था कि मैं वहां प्रसादी पाऊंगा जिसने 100 यज्ञ की हो। तो मेरा तो ऐसा मत है, संत जन आप जैसे कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, जब संतों से मिलना है ना हमको, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। माया को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो, गाड़ी बंगला को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। यो यो पग आगे धरो तो कोटिन यज्ञ समान। द्रौपदी ने कह दिया कि चलिए भगवान आप जैसे कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। मैं सबको त्याग करके आई हूँ, राजसी वैभव सबको छोड़ करके आपके पास आई हूँ। तो ऐसा संत कहते हैं कि जो जो पग आगे रखे तो कोटि यज्ञ समान। एक की तो क्या 100 की तो क्या, कोटि यानी अनन्य अनन्य कितनी यज्ञ हो गई। संत आए, संत ने प्रसादी पाई और महात्मा को तो ऐसा ही तरह तरह के व्यंजन बनाओ, फिर भी महाराज तो क्या करें, एक में राधे राधे कर ले, सबको मिला लियो। तरह तरह के व्यंजन बनाए द्रौपदी ने, उन्होंने एक में मिला लिया ना। तो कहने लगी ये महात्मा पे खाए ना आवे, कैसी तरह के खा रहे हैं, भोजन कैसे पा रहे हैं। तो शंख तो बजो मगर थोड़ी सी धीमी गति से। बोले अब क्या हुआ कि देखो इसमें द्रौपदी का दोष है, संत के प्रति इसने अश्रद्धा प्राप्त की। अब अश्रद्धा की इन्होंने, ऐसे नहीं कहना चाहिए महात्मा दोनों हाथ दिखावे या एक दिखावे जाते पावे। ये तो करपात्री महाराज होते, हाथ में लियो पावन लगे। तो नारद जी कहते हैं मैंने संतों की झूठन खाई, मेरी बुद्धि प्रखर हो गई। एक गुरुजी ने, एक संत ने मुझको मंत्र दे दिया, मैं मंत्र जपते रहे हो। मैया को भय है, मेरी माँ को भय सताने लगा, कहीं मेरो छोरा महात्मा न है जाए, संत नहीं है जाए। मैया देख लो, माँ की आत्मा के महात्मा रह जाए, कौन कपड़ा न रगले। नारद जी बोले तेने वादन थे तो तेने तो रगेना है, वो मुझे महात्माओं की संगति में जाने से रोकती हो माँ, तुम बाधा बन रही हो। कितना जीवन निकल गया, तुमने सेवा करते करते आप तो महात्मा नहीं बन पाई, आप तो गृहस्थी रह गई। और मैं थोड़े समय में संत बन जाऊंगा, नहीं। संत बनना बड़ा सौभाग्य का कार्य है। सप्त पीढ़ी का कल्याण हो जाता है जा कुल में महात्मा होए सच्चो महात्मा, दिखावा नहीं। महात्मा असली फसली कतली नकली कई प्रकार के होते हैं ना।
असली तो केवल अपने क्या लेना है, लंगोटी नहीं, बिल्कुल अपने मन में न लक्ष्मी की इच्छा न धन की इच्छा, कुछ नहीं। अपने खर्चा के लिए चलावेगा तो गोपाल की इच्छा होगी, जो जरूरत होगी सो वही पूरी करेगा। जैसे राखेगा इसी रहेंगे। तो ये कई प्रकार के संतों की महिमा है, आखिर में आगे नहीं बोलूंगा। ये संत तो भगवान है, क्योंकि इनकी वेशभूषा है वैष्णव विग्रहता नाम तेनम संत। एक दिन प्रभु की चिंता करी, प्रभु का ध्यान किया नारद जी ने, प्रभु इस बंधन से मुझको मुक्त करो। तो भगवान की कृपा भई। एक दिन मैया गौशाला में गई, गाय दोहवे के लिए, तो आई समय काले सर्प ने मैया को डस लियो। मैया की राम नाम लीला समाप्त है गई। नहीं बोलो भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि आप बंधन से वो को मुक्त कर दियो। अब तो नारद जी संतों की शरण में संत मंत्र दे के चले गए। एक दिन एक पीपल के वृक्ष के तले खड़े होकर के नारद जी ने उस दिव्य शक्ति का, दिव्य ज्योति का दर्शन किया। आकाशवाणी हुई, नारद आपको इस शरीर से हमारा मिलन नहीं होगा, आप इससे नहीं मिल पाओगे। तभी उत्तर दिशा से काले पीले बादल आए और एक साथ बड़ी जोर से घनघोर वर्षा हुई। कृपा भई ठाकुर की, कड़क के बिजली मेरे शरीर पर गिरी और मेरा भी अंत काम हो गया। अब की बार नारद जी मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र हुआ, ब्रह्मा जी का मैं मानस पुत्र हुआ। अरे मैं पहले कैसा था, मेरे पर ठाकुर की कृपा, असीम कृपा है। अब मैं नारद, ब्रह्मा का पुत्र नारद में जगह जगह विचरण करता हूं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का संकीर्तन बड़ी धुनी से गाता हूं। थोड़ा आप भी नारायण का शब्द उच्चारण करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन देवर्षि नारद जी नारायण 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 करते हुए सरस्वती नदी के किनारे पर व्यास को ये कथा सुनाते हैं। तो नारद जी जानते हैं मुझे अब लीला करनी है। नारद जी को लीला करने का बड़ा आनंद है। नारद ये लीला करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, इधर की उधर न लगाएं तो ये लीला नहीं हो पाएगी। एक दिन श्रीमन नारद विष्णु के परम भक्त कैलाश की ओर गए। भोले बाबा समाधि में हैं, मैया पार्वती अपने आश्रम में हैं।
नंदी भृंगी श्रृंगी मैया के पहरेदार हैं। भोले बाबा समाधि में हैं। तभी नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण नारायण, मैया होरी मैया। मैया को कलेजा एक साथ पिघल गए। बेटा नारद आओ आओ आओ। तो नारद जी को बुलाया। कुशल से पूछी, मैया मैं तो ठीक हूँ पर मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम अकेली जंगल में बनखंड में रहो, बनी में अकेली रहती हो कि नहीं? नारद जी यहाँ भी परम आनंद है। मेरे स्वामी है ना भूतनाथ भोलेनाथ। माँ वो तो ठीक है परंतु मुझे यहाँ भी मामला गड़बड़ लगे। नारद जी ने कही। नारद जी की बात सुन के मैया बोली, भगवती नारद जी यहाँ क्या गड़बड़ है? यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है ना है मैया। तुम में कितना प्रेम है दोनों में कि बहुत अति आवश्यकता से भी अनुसार हम दोनों में प्रेम है। हम जो है स्वामी की अपने स्वामी की अर्धांगिनी है और वो मेरे हैं, मैं उनकी हूँ। कि माँ वो तो सब कुछ ठीक है परंतु मामला गड़बड़ है। वो क्या कि तुमसे भी अधिक बाबा और काउते प्रेम करे? नहीं ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है। अब तो मैया की भी मति पलट गई। बाबा जी कहते हैं रामचरित मास में कि मोहिन नारी नारी के रूपा, बड़ी सुंदर चौपाई है। बाबा ने कहा कि देवी को देखे कबू राजी ना हो। भैया भैया तुम ते ना कह रहे हो, कहीं और की बात कर रहे हो तुम ते ना। ये बाबा जी कह रहे हैं कि स्त्री चाहे कितनी कुरूप होए, दूसरी कितनी सुंदर होए, वहां देखे कबू राजी ना हो। कहा के या सोतन का बोते ज्यादा बड़ी का चीज है, तुम ते नहीं जा रही है ना ना ना। और देखिए बाबा जी ने एक चौपाई कितनी प्यारी गई है कि रंग भूमि जब सिया कितना अनुभव, कितनी विचित्र चौपाई, कहां पर मिलान किया, कहां पर उतार किया बाबा जी ने। मैया को देख के खुश आए। अब पार्वती ने पूछी, नारद जी तुमने ये मुझे बताया कि मुझसे भी कोई और प्रिय है? कि हाँ है। बाबा के जो गले में जो मुंडों की माला है तुमको पता है वो किन के मुंड है? हाँ मुंड तो है पर आज तक ये ना पता कौन के मुंड है। फिर काय को प्रेम हो तुम्हारा? फिर किस बात का प्रेम तुम दोनों का? अरे धर्म पत्नी का और पति देव का तो ऐसा संबंध होता है, कोई बात छिपी न रहनी चाहिए।
पूछ लियो आज बाबा आ जाओ। कुछ गुप्त रहस्य ऐसे होते हैं जो बताने के काबिल नहीं होते। माता बहुत सी नाराज होती हैं, यही बता दो चाहे कछुए जाए, यही बता दो चाहे कछुए जाए। चिंगारी छोड़ के नारद जी चले गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यानी चिंगारी ऐसी छोड़ दी कि धीरे 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 ये विशाल का रूप ले लेगा। चले गए। पार्वती ने देखा कि ये तो हमारे स्वामी की कपट लीला है, अभी तक नहीं बताया किनके मुंड हैं, और अनसन मन हो गई, श्रृंगार उतार दियो। बिल्कुल प्रभु की समाधि खुली। आए बाबा, आकर के देखा, जय जीव नंदी ओ भृंगी, तुम्हारी माते कहां पर है? अभी तुम्हारी माँ हमारा स्वागत करने के लिए नहीं आई। कस्मिन तेनम का तुम भवे तक, क्या हो गया? बात क्या है? काई की हिम्मत ना है। बाबा जाए के देख लो, हम ना जाए कह सकेंगे कछु। मैया नाराज है। काई के कावत है गई, जाके पूछ लो। तो जाकर के देखा श्रृंगार पूरा त्याग रखा है, बिल्कुल त्याग दिया। मैले कुचले कपड़े धारण किए हैं माने, और देखती हैं प्रभु की तरफ। प्रभु मैं तुमको ऐसा नहीं मानती थी, तुमने मुझसे कपट किया है। अभी तक पूरी बात नहीं बता के दी। हे भूतनाथ, आप तो महाकपटी निकले। शंकर जी बोले, देवी बताओ तो सही कि नहीं रहने दो प्रभु, रहने दो। हमसे ज्यादा तुम्हारी कोई और प्यारी है, वाह को तुम चिंतन करते हो। बोले नहीं देवी बताओ क्या कारण है। बोली महाराज ये बताओ, अगर तुम्हारा हमारा सच्चो प्रेम है तो ये गले में कौन के मुंड हैं? किनके मुंड हैं? हमसे कौन प्यारी है जिसके मुंड हैं? बोले देवी अगर आपने पूछा है तो ये बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, बड़ा ही प्रिय प्रसंग देवी। मेरा सच्चा प्रेम है तुमसे, तो ये मुंडों का ही तो प्रेम है। स्वामी मतलब सीधा साधा अर्थ है, जब आपने शरीर को त्यागा है, मैंने प्रेम के कारण प्रिय, हे प्रीतम, हे प्रिया, प्राण प्यारी, मैंने उन मुंडों को अपने गले में डाल रखा है। तो महाराज क्या इतना मेरा बार बार जन्म, बार बार मरण, कितनी बार, और आपने क्या वो कितनी बार शरीर को धारण किया है कि अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम। अखंड हूँ, अजन्मा हूँ, निर्विकार हूँ, निर्विशेष हूँ, अखंड अजन्मा निर्विकार। ये मुंडों की जो माला है आप पढ़ के देखना, देवी भागवत के अंदर दुर्गा सप्तशती के अंदर है, इसकी 160 की जो नामावली है, हम प्रातःकाल बोलते हैं। ये मुंड कौन कौन से हैं? सती सावित्री, प्रीता भवानी, भवमोचनी, या आद्रा त्रेत सुंधानी पिनाकधानी, चित्रा चंड घंटा महतपा, मनोधृंकाराम चित्रूपाम चिताचिति, सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता भावनी भव्यम भव्यम सदागति, शांभवी वेद माता चित्ता रथ प्रिया सदा, सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा नेक वर्णा पाटाला पाटालवती, पटाम्बर परिधानम कल मंजीर रंजनी, अमे विक्रमाम क्रूराम सुंदरी, सुर सुंदरी, बंद्रुगा च मातंगी, मतंग मुनि पूजिताम, ब्राह्मी माहेश्वरी, चेंद्री कुमारी वैष्णवी, चामुंडा चवारी लक्ष्मी पुरुषाकृति, विमलोत्कर्षणी ज्ञानम क्रिया, नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुम सुम हननी, मैसासुर मर्दनी, मधुकैटवहंत्री, चंड मुंड विनाशिनी।
सर्वासुर विनाशाच सर्वदान वगात्नी अनेक शस्त्रहस्ता च अनेका शस्त्रधानी कुमारी चैतन्यम केशोरी युवतीयति अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबल अग्निज्वाला रौद्रमुखी काला तमसी नारायणी भद्रकाली विष्णुमय जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यानी सावित्री प्रतीक्षा ब्रह्मवादिनी। ये 108 की माला है। और नौमा जो है ना सुमेरु, वो गणेश जी का मुंड है। बाबा ने ये जब सुनाई कि 108 की तुम्हारा जन्म बार बार जन्म हुआ है और मैंने वही मुंड अपने गले में धारण कर लिया है, तो अब तो मैया बोली आप तो और महाकपटी हो, तुमने कौन सी दवा खाई है जाते तुम अमर हो? उस दवा को हमको भी बताओ ना भगवान। तो पार्वती ने पूछा और शंकर जी बोले देवी कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन से तुम्हारी, 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 सोई पूछन से तुम्हारी। मुझे उस अमर औषधि को मुझे भी सेवन कराओ। तो बोले मेरे पास तो केवल एक राम नाम की बूटी है। भोले बाबा ने कहा वो अमर कथा है, जो सबको अमर करने वाली कथा है। वो यही कथा है, रामचरितमानस की कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है। असली तो भागवत की अमर कथा है। इसे सुनकर के प्राणी भवबंधन से मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो सच्ची आत्माओं से इसे श्रवण करेगा, मनन करेगा, तो आवागमन से मुक्त होगा। तो भगवान इस कथा को हमको सुनाओ। रामचरितमानस में, रामायण के अंदर भी संग सती जग जननी भवानी एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए गुम्बज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकले कर स्वर। जो घड़े में से उत्पन्न हुए थे कुंभज, कुंभज कहते मित्र वरुण, वरुण मित्र वरुण का उसमें वीर था। जो उसमें से अगस्त जी उत्पन्न हुए थे ना, मित्रावरुण नाम के, उनका ऋषि का उसमें रज था और उसी घड़े से उनकी उत्पत्ति हुई है ना। उन्हीं कुंभज की कथा, कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि उनके आश्रम पर स्वयं भोले बाबा गए। वहां जाकर के सती ने देखा ये क्या कथा सुनाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो उन्होंने सती का नाम निकाल दिया और शंकर जी का नाम भी रखा। तो वही कथा अमर कथा मैया पार्वती सुनने के लिए तैयार है। तो बाबा ने क्या किया, बाहर निकल के देखा कुटिया से, नंदी भृंगी से कहा ये गोपनीय प्रश्न है, आप अलग हो जाइए। ये मैं अमर कथा सुनाऊंगा केवल पार्वती को, आप दूर से सुनना। कथा सुनने के नियम होते हैं, ऐसे नहीं है कि लेट करके कथा सुनो। ये नहीं व्यास मंच से ऊपर बैठ के कथा सुनी जाए, ये नहीं, ऐसा भी नहीं। ऐसी गलती हनुमान ने की थी
जिस समय महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में भगवान श्री श्याम सुंदर अर्जुन को गीता उपदेश कर रहे थे, 18 अध्यायों की गीता सुनाई नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने मेरे मुख से गीता सुनी है, तुम मेरे परम शिष्य हो गए। शिष्यम ते दासस्यम, आप मेरे परम शिष्य हो गए, तुमसे बढ़कर के कोई मेरा शिष्य प्रिय नहीं है। तभी रथ की ध्वजा से हनुमान जी उतर करके आए, बोले प्रभु गीता तो मैंने भी सुनी है। भगवान ने कहा हनुमान जी आप कहाँ थे, आप किस जगह पर बैठे थे? कि मैं आपकी रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ था। अब तो कन्हैया बोले महाराज तुमने तो बड़ा बहुत ही अपराध किया है, ब्रह्म विद्या की चोरी की है। अगर तुमको गीता सुननी थी तो रथ से उतर के नीचे आके हाथ जोड़ के अर्जुन की तरह शिष्य बन के खड़े होते हैं, तो मैं तुमको ये पदवी प्रदान करता हूँ। तुमने तो ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए तुम पिशाच हो जाओ। हनुमान जी को पिशाच से बड़ा भय लगा, बोले महाराज मैं तो भयभीत हो रहा हूँ, पिशाच तो बहुत ही बुरी बलाय है। बोले तो आप ऐसा करिए, इस गीता को इसका उल्टा भाष्य कर दीजिए। तो जिन्होंने गोरखपुर में जो हनुमान पौधार के नाम से जिन्होंने इन पुस्तकों की रचना की है ना, गोरख की जितनी पुस्तक है ना, हनुमान जी के ही तो अवतार हैं वो। उन्होंने अपना जो है ये पश्चाताप करने के लिए ये सभी पुस्तकें लिखी हैं, हनुमान पौधार। तो कथा सुनने के नियम होते हैं, सामने व्यास मंच के ठीक सामने, पीछे लेट करके नहीं, ऊपर नहीं, सो करके नहीं, कथा सुनिए एक चित्त होकर के सामने आकर। तो बाबा ने देखा कि ये अधिकारी हैं, अधिकारी व्यक्ति रह जाए अन्यथा और सब चले जाए। फिर भी बाबा ने वहां पर डमरू बजाया, बड़े जोर से डमरू बजाया, और बाबा कथा कहने के लिए तैयार हुए। बाबा ने देखा कि यहाँ एक जो है टूटा फूटा अंडा है। पक्षी डमरू की आवाज, ताली की आवाज सुन करके संपूर्ण पक्षी उड़ गए, संशय रूपी पक्षी सब उड़ गए। राम कथा सुंदर करी तारी, संशय विहंग उड़ाम निहार। बाबा ने डमरू बजाया, पक्षी उड़ के चले गए, मगर एक बहरी तोती, उसका प्रसव काल निकट था, वो अंडा निकल गया, तोती उड़ गई, अंडा वहां था। बाबा ने देखा ये तो निर्जीव है, ये क्या कथा सुनेगा, ये क्या चोरी करेगा। बाबा ने कथा कहना प्रारंभ किया। राम कथा के अधिकारी कई प्रकार के बाबा जी ने बताए हैं। कथा के अधिकारी ज्यादा नहीं बनता है तो थोड़ा सा तो इसका नियम बनाए लेना चाहिए। बाबा कथा शुरू करते हैं, भागवत की कथा, अमर कथा को। तो उमा जो है जब कथा जो गाने बजाने की आई तो बहुत आनंद से मैया सुनती रही, बहुत सुंदर कथा सुनती रही। हाँ जी हाँ, ओम 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 ऐसे हुंकारों देती रही मैया। जब ज्ञान वैरागी की कथा आई ना तो मैया को आलस्य आ गया। जहाँ 7वें दिन 6वें दिन उद्धव का कृष्ण का जो संवाद है ना, 9 योगीश्वरों का जो संवाद आता है, उसमें बड़ा ही ज्ञान, गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ रहस्य। उस रहस्य को मां नहीं समझ पाई और कई दिन से जागी है मैया, इसीलिए उसे नींद आ गई। अब कथा का प्रभाव तो देखिए, वो निर्जीव अंडा सजीव हो गया। उसी कैलाश के शिखर पर जब निर्जीव अंडा उसमें जीव आ गया तो कथा के प्रभाव से, कथा की इतनी महिमा है, उसमें जीव निकला, अंडा फूट गया और एक सुख शावक, वो सुख शावक जो है वो साधारण नहीं है, वो भी तोता, ऐसा वैसा तोता नहीं है। गर्ग संहिता के अंदर आया है कि वो तोता जो है राधा रानी का शिष्य था।
राधे रानी का शिष्य है तोता। और जब वो लीला करते हैं ठाकुरानी और ठाकुर गोलोक धाम में, तो आपस में बातचीत करने लगे, प्रभु हे नाथ, अब हमारो भूमंडल पर अवतरित हेवे को समय आ रहे हो। तो कहने लगे भगवान श्री ठाकुर जी कि आप पहले अपने शिष्य को पधारो, शिष्य को भेजो। तो यानी सुखदेव रूपी तोता जो है अंडे में तोती के घर में आयो, और तोती के घर में आकर के वो अंडा निर्जीव यानी सजीव, निर्जीव अंडा सजीव होकर के फूट गया, और वो जीव निकल के वहां पर बाबा को देखा और मैया को देखा। मैया सो रही थी, तभी उन्होंने माँ की आवाज बनाई और हुंकारो देना शुरू किया। आसन पे महादेव जी बेस बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगी सुनाने, गोरा के त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, होकरा तेरे तोता, उमा के पड़ गए सोता, तेरे तोता। महासन में महादेव जी बैठे आसन पार, अमर कथा लगी सुनाने, गोरा के त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, होकरा तेरे तोता, के पड़ गए सोता, होकरा तेरे तोता। ताली 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 ताली। जय हो
कहने लगे शंकर जी ये दुआ होगा किसने, 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 जिंदा ना छोड़ूंगा ये दुआ होगा जिसने, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब लगा लो, माँ को नींद आ गई और नींद को आना स्वाभाविक है। कई दिना से जगी वही मैया है ना, मैया जो है जगी भाई। और कछु ज्ञान की बात अच्छी कमी लगे तो मैया को नींद आ गई। अब शंकर जी कथा सुनाते रहे। अब वह तोता ने विचार करे और बीच में ओंकार और नहीं दे, कथा पूरी ना है पावेगी और बीच में कथा विराम रुक जाएगी। तो कथा पूरी होना जरूरी है भैया। मैया की आवाज बनाई मैया के स्वर में और तोता ने हुकरा देना शुरू करो। और कथा को जब 12 स्कंद पूरे है गए हो, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद। भागवत के अंदर कितने अध्याय? 335 अध्याय और 12 स्कंद, 18,000 श्लोक। ये जब पूरे हेवे गुआए आरती भई, बाबा ने जयकार लगायो, बोले कृष्ण बलदेव की जय हो। भैया हमारे कलाकार ने जल पिलाते रही हो, जल की सेवा करते रहना इनकी। गर्मी को मौसम है वो है, कोई जरूरत पड़े तो पानी पत्ता पिलावत रही हो। ये थके रहे बेचारे, क्यों बाज रहे बहुत जोर से। बाज रहे बेचारे, खूब जोर से बाज रहे। अब तो शंकर जी ने देखा ये पार्वती, जब कथा पूरी हो गई तो पार्वती की नींद गई। देवी हाँ गुरु महाराज ये बताओ, फिर उद्धव का कृष्ण का जो संवाद जो बीच में चल रहा था, वो फिर आगे उसका परिणाम क्या हुआ? आखिर उद्धव को प्रभु ने क्या संदेशा दिया, क्या कहा? हाँ, उद्धव का जो प्रश्न था वो उसमें आखिर आगे क्या हुआ? अरे देवी, मैंने पूरी कथा सुना दी और आपने पूरी कथा सुन ली। आपने आवाज दी, हुंकारा दिया, मैं कथा कहता रहा और आपकी नार हालती रही मूड़ी की तरह। आपकी नार हालती रही शब्द शब्द पे, फिर भी आपने कथा नहीं सुनी। महाराज बोली मत मानियो, वो नींद आ गई, मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। जो शोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो नींद की अखियां खोल जरा, अपने रब से तू ध्यान लगा। रवि जागत है तू सोवत है,
जो सोवत है सो खोवत है, उठी जागी मुसाफिर भोर हुआ, अब रहने कहाँ सोवत है, उठी जागी मुसाफिर। अरे जाग जाओ सोने वाले जाग जरा। ये तुझे संत जगाते हैं, ये वेद पुराण जगा रहे हैं, ये कथा हंसने की नहीं, ये बहुत ही तत्वमयी है। ये सोते सोते पूरा जीवन निकल गया कि तुलसी पूरे ना भय, नींद बाकी और काम, इन्हें अधूरे छोड़ के तुम भज लो प्रभु को नाम। नींद बात और काम ये कभी जीवन में पूरा नहीं होंगे, कभी पूरे नहीं होते हैं। इनको बीच में रोको और भगवान की शरण में जाओ, उनकी कथा सुनो, ध्यान करो और अच्छे कर्तव्य करो। एक बार उनकी कथा न सुनने को मिले तो देख लो अपने जीवन का परम श्रेय, किसी को अपने द्वारा कष्ट नहीं पहुंचाओ, दुखी मत करो किसी को। जो हमसे प्रसन्न है तो परमात्मा भी प्रसन्न है, और हमसे जो दुखी है तो परमात्मा भी नाराज है। तभी बाबा ने देखा बाहर निकल कर कोटिया से, तो देखा एक जो है जो शुक शावक है ना तोता, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोंच और फुदक कर रहे हो। बोले कहीं बाबा ऐसा न हो कि वो बाहर कर दें। तभी शंकर जी जान गए कि यहाँ कोई नहीं है, केवल यही है जो आवाज दे रहा है। भोले बाबा ने तुरंत ही सीध लगाई और वो पक्षी वहां से उड़ चला। चढ़ते चलते 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 दूर प्रांत में सरस्वती नदी के किनारे पर आ गए हो, जहां मैया पिंगला अपने केसों को सुखा रही थी। व्यास पत्नी पिंगला सूक्ष्म रूप धर के और उधर में चलो गयो। सूक्ष्म कितना, बहुत ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, इतनी पावर, इतनी क्षमता, इतनी शक्ति उसके अंदर। तो कहते हैं कि समरथ को नहीं जोते गुसाई, जब लंका के लिए हनुमान जी ने प्रवेश किया ना, तो हनुमान जी ऐसे मच्छर बन गए, मच्छर की मस के समाने रूप कपिधारी, मत समान रूप कपिधारी। जैसे हनुमान जी पवन सुतो हनुमान जी और मच्छर बन के गए, ऐसे ही सुखदेव मैया पिंगला के गर्भ में सांस के संग ही प्रवेश कर गए। और शंकर जी आए, आकर के देखा व्यास व्यास व्यास। हाँ बोले गुरुदेव, हाँ भैया जी बोलो 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 बोलो।
देखो तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है, चोर बैठा है छिप करके, उसे जल्दी मेरे सामने प्रकट कर दो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। बोले भगवान कुटिया खाली पड़ी है, देख लो जाके अंदर, अगर कोई चोर है मैं भी तुम्हारे साथ हूं। भैया शंकर जी ने देखा चारों तरफ हाथ में त्रिशूल है, तीनों सूल हैं। बाबा ने त्रिशूल हाथ में लिया है कि तीनों सूलों को मैंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। जो तीनों सूल कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों त्रिशूल लेके बाबा आगे गए, निकल के बाहर आए। बोले महाराज कोई मिला? कोई नहीं है भैया। कि महाराज एक बात पूछूं कि हाँ, आके तुम्हारी चोरी काहे की करी है? मैंने चतुराई रह गई धरी भई, चतुरन के चोरी भई, चतुराई धरी रह गई। ये तीन लोग के नाथ, आप तो भंडारी हो भोलेनाथ, आपके भी चोरी हो गई। किस बात की चोरी हुई? बोले मैं अमर कथा सुना रहा था पार्वती को, उसी समय एक पक्षी ने कथा, अमर कथा सुन ली है। बोले तो महाराज जाने तुम्हारे मुखते और अमर कथा सुन ली होए तो वह को कभी अहित नहीं होगा, वो तो सदैव सदैव के लिए अमर हो गया। वो शंकर भगवान की जय हो। जिस प्राणी ने तुम्हारे मुख से, फिर भी तुम्हारे मुख से कोई साधारण के मुखते सुन ले तो वो को कल्याण है जावे, और यहाँ में तो तुम तीनों लोग के नाथ हो भगवान, आपके द्वारा जाने कथा सुन ली, आपको कल्याण है गए हो। वो अमर हो गया, अब नहीं मरेगा प्रभु, वो अब नहीं, वो तो अमर हो गया। शंकर जी बोले बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हमें तो कुछ ध्यान ही नहीं हुआ तक, हमें तो इस बात का कोई ध्यान ही नहीं था कि जाने हमारे मुखते कथा सुन ली वो तो अमर हो गया। भोले बाबा लौट के आए, कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसारी सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि समीशाना निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निगुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशि वाकाशि वासं भजेयम्। निराकारे मोकारे मूलं तुरीयं गिराजानि गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारी पारं नतोऽहम्। तुषारादृशं काशी गौरं गभीरा मनोभूति कोटि प्रभाती करीयम्। ईश्वरुनि बोली कल्लो लली चारु गंगा लषद वाल वाले दुकंठे भुजंगा चलति कुंडलम रुसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम्। मृगाधीशि चर्मरा वरमुंडमाला प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रगष्टं प्रगल्भं परेशां अखंडं अजं भानुकोटिं प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणे भजेयं भवानी पतिवाभिगम्यं कलातीति कल्याण कल्पांतिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापुहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभु मन मतधारी।
यावती उमानाथी पादार विन्ना भजन्ति लोके परेवा नारायण न ताव सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम देव पूजा न तो हंसदा सर्वदा सुम्यतुम्या जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम प्रभो पायापन नमामि सशंभो प्रभु पायापन नमामि सशंभो। बोल शंकर भगवान की जय हो, बोले बाबा की जय हो। कितने दयालु हैं मेरे बाबा, कितने दयालु हैं। ये भी पता नहीं कि वो पे भांग चढ़ाइए के धतूरा प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी रोजाना शिवालय पे पूजा करने आया करते थे, जैसे आपकी नगरी है, और एक चोर डेली आया करे हो पंडित जी के बाद में उनकी पूजा पे उठा चोरी करके चले जाए। बोले बाबा इतने दयालु हैं, देखो तो सही कितने दयालु हैं। एक पंडित जी रोजाना पूजा करने के लिए आते हैं और एक चोर डेली चोरी करने के लिए आता है। अकस्मात एक दिन ऐसा मौसम खराब भयो कि अति वृष्टि वर्षा भई, भारी भयंकर वर्षा भई, तो चारों तरफ रास्ता रुक गए कि अब कैसे जाए। पंडित जी बोले आज तो पूजा होगी नहीं, घनघोर बारिश। अब पंडित जी तो पूजा करने नहीं आए, पुजारी जी, परंतु चोर महोदय आए गए बोले आज तो कछु यहाँ पे शिवलिंग में कछु ना चढ़ो, का ले जाऊं चोरी करके, कैसे गुजारो होएगा आज। ये कह रहा हूँ भोले बाबा कितने दयालु हैं। उन दयालु भोले बाबा ने देखा कि चोर निराश होके आया है और यहाँ कछु प्राप्त नहीं भयो। अब चोर की बुद्धि में बाबा ने एक अच्छी युक्ति डाल दी। बोले एक काम कर ले भैया। अब चोर ने सोची गया घंटा को उतार के ये बेच के गुजारो कर लूंगा आज होने तो है ना। घंटा पे अब उतारने के लिए कछु नसेनी फसेनी की व्यवस्था कछु नहीं हुआ। बोले एक काम करें, कछु आतना कोई ना देख रहो, ये शिवलिंग बहुत लंबी है, यही पे चढ़ जाओ। ये चोर ने क्या किया, वही शिवलिंग पे चढ़ गए और चढ़ के जैसे घंटा उतारने के लिए तैयार हुए भोले बाबा प्रकट है गए। ओ बेटा मांग ले जो कुछ मांगे, तो जो तू चाहे तू मांग ले बेटे, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। भोले बाबा का वो चोर कांप करके बोला गुरुदेव प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा कर देना भगवान, वो तो बहुत भारी गलती है गई। भोले बाबा बोले बेटा चिंता ना कर, सावधान हो जा, कहाँ पे मती, मैं बड़ा खुश हूं तोते आज। बोले लाला देखे मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई ठंडोई चढ़ावे पानी, कोई चढ़ावे गरम, कोई दूध, कोई पत्ती, कोई फूल, कोई भांग, कोई धतूरो, ऐसो आज तक कोई नहीं भाई जो तू चढ़ो पूरा। और शंकर भगवान की जय हो। तू पूरो को पूरो वो पे समर्पित है गए हो, तो मैं तोते बड़ा खुश हूँ भैया, मांग ले जो तो मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मती जानो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मती जानो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मती जानो, मेरे भोले बाबा
को अनाड़ी मते जानो मेरे भोले बाबा को। तुम तालियों ना बजा रही जोर से, वो नाच रही है बेचारी, तुम ताली ना बज रही। अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते जानो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मते जानो मेरे भोले बाबा को। मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू है, मेरे भोले बाबा मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू है, वो डमरू को देख गए, वो डमरू को देख कर बनाने बंदे सब लोग मेरे भोले बाबा को बनाने बंदे सब लोग मेरे भोले बाबा को। चले पतवारी
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रास बिहारी भगवान की।